चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग हम सब के लिए और हमारे समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है, और अगर ये नासूर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर का एक हिस्सा काटना पड़ जाता है। लेकिन मैडम सर, हम करें क्या? वो हमेशा हमसे आगे रहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई भी इंसान पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, हालात उसे क्रिमिनल बना देते हैं। नहीं नहीं बुझा है मैडम सर। मतलब हम समझाते हैं। चिंगारी गैंग का पुलिस पर से, प्रशासन पर से भरोसा कंप्लीटली उठ चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? आप लोगों ने गौर किया हो तो ये गैंग सिर्फ और सिर्फ औरतें चलाती हैं, और हमारे देश में सबसे ज्यादा जुर्म औरतों के खिलाफ ही होते हैं। हो सकता है इन सबके साथ कोई जुर्म हुआ हो, इनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो, इस वजह से इन्हें कानून से नफरत हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने कानून को अपने हाथ में उठा लिया है। अगर हम किसी तरीके से इन्हें इंसाफ दिला सके, अगर उनका दर्द दूर कर सके, तो हो सकता है कि ये सारी औरतें सही रास्ते पर आ जाएं। तो ये हथियार डाल देंगे। गजब मैडम सर, आपको इतना भरोसा अपने जज्बातों की शनाई पे कि उसका संगीत सुन के चिंगारी गैंग आत्मसमर्पण कर देंगी। सॉरी मैडम सर। आप मैडम सर का अपमान कर रही है। नहीं नहीं, अपमान हमारा हो रहा है, हम सबका हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस का अपमान हो रहा है। मैडम सर, वो चिंगारी गैंग है, उनके पास मकसद है, लड़ने की हिम्मत है, जीतने की ताकत है। वो जज्बातों की मूंगफलियां नहीं खाते हैं। अरे फोर्स बुलाइए मैडम सर, ये रंगरेज गली में उनको घुसाइए, लठ बजाइए, उनको उठाइए और सीधा जेल में डालिए। नहीं तो आपने ही कहा ना कि नासूर जो होता है वो अगर शरीर में फैल जाए तो शरीर का एक अंग काटना पड़ता है। महिला पुलिस थाना समाज के शरीर का एक अंग है। ध्यान रखिए मैडम सर, कहीं वो एक अंग को काट के ना फेंक दे। मैडम सर, वैसे करिश्मा जी जो कह रही हैं, पहली बार हमें लग रहा है वो बिल्कुल सही कह रही है। ये लोग बहुत शातिर हैं, हमेशा केस में हमें ही उलझा के चले जाते हैं। चीते को जेल में डलवाया, आपसे हाथ जुड़वा लिए। मतलब हमें तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें सुधारने की कोशिश करें और पता चले हमारा थाना ही सिधर गया। नहीं नहीं, मतलब मन में आया इसलिए बोल दिया हमने। क्या करें? जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। शिवानी का एक एमएमएस बना था और उस केस का जजमेंट भी आ गया था। 4 महीने का सजा, फिर ये केस रीओपन कैसे हो जाएगा? करिश्मा सिंह, जब सीनियर बात कर रहे हो तो बीच में नहीं काटते। शिवानी का केस रीओपन करने के लिए हमें या तो थर्ड पार्टी की जरूरत है, और या फिर खुद शिवानी एफआईआर करवाए। और शिवानी से ये सब एक्सपेक्ट करना बेईमानी है। मैडम सर मुझे एफआईआर लिखवाना है। ये फालतू की वीडियो और एमएमएस जो डालते हैं ना उनके खिलाफ। मेरा मोबाइल का डेटा फटाक से खा जाते हैं ये। मतलब अभी रिचार्ज कराया और देखो एक वीडियो के चक्कर में सब खत्म। मुझे एफआईआर लिखाना है। बिल्लू, कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम एफआईआर लिखवाओगे ना तो और 100 लोग खड़े हो जाएंगे एफआईआर लिखवाने के लिए। मगर हमारे पास एक आइडिया है। माँ, तुम्हारे पास आइडिया है तो फटाक से बोलो। हाँ, हटो। एक मिनट हट जाओ। माँ को आने दो यार। हाँ माँ बोलो। देखो बिल्लू, तुम कार्यकर्ता क्यों नहीं बन जाते? कर। हाँ, मतलब एक्टिविस्ट। माँ मैं क्या क्या बनूं? हम अभी आते हैं। ये देखो हमने सब लिख दिया है, बस तुम अब यहाँ पे दस्तखत करो। ये लो। ओके, साइन ऑटोग्राफ बिल्लू चंपोट। हो गया। हाँ, थैंक यू माँ। ये माँ के में मने एक बार साइन करने से पहले देख तो लिया कर कहाँ पर साइन कर रहा है। इस शिवानी केस से जुड़ा हुआ एफआईआर था जहाँ पर तुम साइन किया है। थैंक यू माँ। माँ, ये शिवानी की केस से जुड़ा हुआ है माँ। माँ धोखा कैसे माँ? चुप माँ। मैडम सर, ये एफआईआर फाड़ दो, ये नहीं हो सकता माँ। एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती माँ। चुप। पुष्पा जी, शिवानी को कांटेक्ट कीजिए, उससे कहिए कि एमएमएस केस के मामले में पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। जी मैडम सर।
क्या? सबका समय लिखा होता है, तेरा भी आएगा। आएगा तेरे लिए कोई भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत लेके। बस सपनों को टूटने मत देना। लगता है ताई तू रात को DDLJ देखकर सोई है। अरे ताई मैं कोई सिमरन ना हूँ, और तू भी हमारे लिए राज का इंतजार करना छोड़ दे। यहाँ हमारे को कोई घास नहीं डालता है और तू कह रही है कि राज आवेगा कोई। अरे तू कोई भेड़ बकरी थोड़े है ना जो तुझे घास डाले। कको भेड़ बकरी ना हूँ पर कोई हूर भी तो ना हूँ ना मैं। अब तेरी आंखें उगले आग, मुंह से बरसे अंगार, हाथ कम हथियार ज्यादा हो, और चले तो समझ में ना आए कि लड़की है या सांड। फिर कौन आएगा तेरे पास मरने के लिए? रे यो तो तूने घना ही फोल्ट बता दिया ताई। तेरी परेशानी है तो उसका रास्ता भी है, और वो मैं तुझे बताऊंगी। फिर देखना कैसे भंवरों की तरह मंडराएंगे तेरे आसपास सारे राज और सारे राहुल। तू घनी शाहरुख खान की फैन लग गया। चल तू ही बता दे क्या करूं मैं। बताती हूँ बाद में। अरे बता देना अरे ताई। बाद में बताऊंगी। अरे बता क्या हो गया, बता ना। अरे क्या कर रही? बाहर का नजारा इतना भी अच्छा नहीं कि तुम गौर से देखो। शिवानी क्या हुआ? ताई हसीना मलिक ने समन भेजा है। मजमून क्या है? वो मेरे MMS का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। जो घाव मैंने सालों पहले बंद कर दिया था वो उसे दोबारा खुरेद रही है। आग में डाल इस समन को, केतली चढ़ा दे उस आग पे और चाय बना के पी जा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जीजी, ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं ताई, जाना तो पड़ेगा ही। समन है। हसीना मलिक को लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और शायद हो भी, लेकिन मुझे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। हसीना मलिक से मैं जितना दूर भागूंगी वो मेरे उतने ही करीब आएगी। ठीक है, तू समझदार है, लेकिन वो जज्बात का जाल बिछा रही है। हंसना मत। कुछ नहीं होगा ताई, तू टेंशन मत ले। किसी को ब्लैकमेल नहीं किया सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर, एक बार मुझे सफाई का मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर प्लीज। मैं चलूंगी तेरे साथ। मेरा दिल धक धक कर रहा है, मेरी सांसें नहीं आ रही है। अब क्या बताए बिल्ले, हमारी भी तुम्हारी जैसी हालत है। माँ तुम्हारी उम्र हो गई, मैं जवान हूँ। FIR में मेरा नाम आया है, आपका नहीं आया है, और आपने किया ये धोखे से। हमाओ बिल्ले, तुम्हारे FIR के वजह से चिंगारी गैंग को यहाँ बुलाया जा रहा है और उनका केस ओपन हुआ है, समझे तुम? हाँ, चिंगारी गैंग आएगी माँ, फट क्यों नहीं जाती? धरती माँ फट क्यों नहीं जाती? उसमें मैं समा क्यों नहीं जाता? ड्रामा ना करो, जो कांड होना था वो हो चुका है, मरो अब। धोखे से किया है ये, माँ ने किया है। अब रहना शांति। वो आ गए। आ गए? आगे जाओ, मैडम सर को बता दो, जाओ। मैडम सर, वक्त की बहुत पाबंद हो। I like it. मेरे खिलाफ FIR किसने लिखवाई? कौन है वो एक्टिविस्ट? मुझे FIR की रजिस्टर दिखा।
बिल्लू चंपत, नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, एक्सक्यूज मी, बिल्लू हर किसी का नाम होता है बिल्लू। शिवानी, शिवानी जी, हर किसी का नाम होता है। क्या होता है, हर किसी की मजबूरी होती है, और क्या पता किसने धोखे से किया है ये। जीवन बहुत कठिन है ना? रजिस्टर देख लिया, नाम जान लिया, अब केस के बारे में बात करें। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और शिवानी सजा काट चुकी है। ये सब यही बंद रहे तो बेहतर होगा। पुराने जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं। हम पुराने जख्म नहीं कुरेद रहे, हम उन जख्मों पर इंसाफ का मरहम लगाना चाहते हैं। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां, और जो इसने भुगता है, खोया है, वो दिला सकेंगे आप इसे? बहुत आगे निकल गई है ये। शिवानी, तुम्हें इसी बात का दुख है ना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। नहीं चाहिए मेरे को तेरा इंसाफ। क्या तुम्हें डर क्यों लग रहा है शिवानी? सिर्फ इसलिए कि अगर हमने तुम्हें इंसाफ दिलवा दिया तो तुम्हारा ये रुतबा, तुम्हारा ये गुरूर सब कुछ झूठा पड़ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि पुलिस इंसाफ दिलवा सकती है और चिंगारी गैंग की तो कभी जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ इसलिए नहीं, सवाल यहाँ पर इंसाफ का नहीं है, सवाल है वजूद का, और तुम्हारा वजूद हिल जाएगा, इसलिए तुम कांप रही हो। बहुत घमंड है ना तेरे को? चल ठीक है, खेल तेरा, मैदान तेरा, बाजी तेरी। अगर तूने मेरा केस सॉल्व कर लिया तो आई शपथ, ये चिंगारी दोबारा कभी कोई भी हथियार नहीं उठाएगी। तो ठीक है, फिर हम भी वादा करते हैं, अगर हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो हम ये बात मान लेंगे कि चिंगारी गैंग जो कुछ भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। पता क्या जानना चाहती है इस केस के बारे में? मैं बताऊंगी तुझे, लेकिन थाने में नहीं। यहाँ मेरा दम घुटता है। ये दीवारें मेरे साथ हुई नाइंसाफी की निशानियां हैं। लीजिए, आ गए पुलिस स्टेशन की चार दीवारी के बाहर, खुले आसमान, खुली हवा में। अब बेहतर लग रहा है? दर्द बढ़ रहा है, तू पुराने जख्म खुरेद रही है। हो सकता है आज के बाद कोई जख्म ही ना बचे। ये दर्द, ये तकलीफ जो तुम अपने अंदर लिए घूम रही हो सकता है आज वो फाइनली शांत हो जाए। हो सकता है आज के बाद तुम्हें चिंगारी गैंग की जरूरत ही ना पड़े। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम कानून के खिलाफ नहीं, कानून के साथ मिलकर काम करने लगो। पूछ, क्या पूछना है तेरे को? तुम्हारा और अजय वर्मा का एमएमएस कैसे बना? अजय और मैं एक ही लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि जिस विश्वास की जमीन पर मैं इस रिश्ते को खड़ा करना चाह रही थी, वो बस एक धोखे से भरा दलदल था।
मैंने मेरे ही फ़ोन से मेरे और अजय के कुछ पर्सनल मोमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, जो अजय ने अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिए मेरे ही फ़ोन से। फोन में पासवर्ड नहीं था? था, दोनों के फ़ोन में था, लेकिन दूसरों के लिए। वो क्या है ना, एक दूसरे से पासवर्ड बीसवर्ड छुपाना मोहब्बत का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसका ये मतलब होता है कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। नसीब मेरा कि मैंने उस पर भरोसा किया, करम उसका, उसने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। जब मेरे को मालूम पड़ा तब मैं गई थी थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए। वो क्या है ना मैडम कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर आज भी आधे से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं। इसीलिए तो इस समाज में प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, ईमान सब कौड़ियों में मिलता है। अजय बहुत पैसे वाला था और इसीलिए उसने पूरा केस घुमा दिया। कहा कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और जब पैसे नहीं मिले तो खुद ही वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया। चार महीने जेल में थी मैं। अगर जिस्म पर कोई दाग लग जाता है ना तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से मिटाया जा सकता है, लेकिन जेल में जाने के बाद जो दाग लगता है ना उसे कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं मिटा सकता। ब्लैक होल की तरह होता है ये दाग, सब कुछ निकल जाता है। मेरा भी सब कुछ निकल गया था ये दाग। सर मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर, एक बार मुझे सफाई का मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर प्लीज सर। कॉलेज से निकाल दिया, आई बाबा ने भी घर से निकाल दिया। वो तो मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने तो मुझे देखा था। झूठ कहते हैं सब लोग कि हमारे माँ बाप हमें जानते हैं। अगर ऐसा होता ना तो मेरे आई बाबा ने मुझ पर विश्वास किया होता। और फिर भी तुमने उस दिन माँ की कसम खाई थी। क्या कहा था? आई शपथ, यही ना? आदत बहुत ही कमीनी चीज होती है जज्बात वाली बाई। शिवानी, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो हम अपनी अम्मी की कसम खाते हैं। हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगे। और हम कभी भी आदतन कसम नहीं खाते। भाई इसको लगता है कि मैंने कोशिश ही नहीं की। तू कर, तेरे को जो करने का। अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। लॉयर बनने निकली थी, लेकिन अभी मेरी लाइफ का मकसद कुछ और ही है। छोड़, चलती हूँ। चलते हैं। पुष्पा जी। जी मैडम सर। शिवानी के पेरेंट्स को फोन करिए, हमें उनसे बात करनी है। जी। करिश्मा सिंह, कल पहला काम आप ये करेंगी कि आप अजय से मिलेंगी और पता लगाएंगी कि सच क्या है। जी मैडम साहब। फोन बज रहा है मैडम सर, मगर कोई उठा नहीं रहा है। हेलो। हेलो। हेलो, हम महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। आपकी बेटी शिवानी के केस के बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए थी। हेलो। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मर चुकी है वो हमारे लिए। अपने पिता को जीते जी मार दिया उसने। आज तक बिस्तर से उठे नहीं है वो। नहीं, हेलो सुनी। ये कैसी माँ है? एक माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? लड़की है ना मैडम सर, ये लड़के भले किसी का कत्ल करके आए, किसी का बलात्कार करके आए, मगर परिवार उसे गले लगाता है क्योंकि लड़का है। फूल मालाएं बिछाई जाती है क्योंकि लड़के कभी गलत हो ही नहीं सकते ना। लोग और उनकी सोच। मैडम सर, हमसे तो उसकी बेचारे की कहानी सुनी नहीं जा रही थी। कितना कुछ झेला है बेचारी ने। जरा सोचिए ना, जिसने अपनी कोख से उसे जन्म दिया वो माँ उस पर भरोसा नहीं कर रही है तो क्या बीती होगी बेचारी के दिल पर।
पुष्पा जी, जी मैडम सर। शिवानी का केस जिस पुलिस स्टेशन में दर्ज है उन्हें कांटेक्ट कीजिए। हमें पूरी केस फाइल चाहिए, एक एक डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ। जी। हम शिवानी को इस जिल्लत की आग में जलने नहीं दे सकते।